ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। क्या मायावती मोदी के खिलाफ विपक्ष का नेतृत्व करेंगी? क्या मायावती लेंगी मोदी से टक्कर? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए विपक्षी एकता की कयावत की जा रही है। ऐसे सभी को लगने लगा है कि बीजेपी को रोकने के लिए मायावती कौन सा तरीका अपना सकती हैं। क्या वह विपक्षी के साथ मिलकर बीजेपी का सामना कर पाएंगी? जानिए इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से कि क्या बीजेपी का सामना कर पाएंगी मायावती के जन्म कुंडली से जानिए कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर दे सकती हैं या नहीं। सबसे पहले मायावती के बारे में जान लेते हैं। मायावती का जन्म 15 जनवरी 1956 मतलब 1956 को दिल्ली में हुआ था। इनके पिता का नाम प्रभुदेवा था, जो कि गौतम बुद्ध नगर में एक डाकघर कर्मचारी थे। माता का नाम रामरती था, जो गृहिणी थी। मायावती के 6 भाई और 2 बहनें थीं। मायावती ने दिल्ली के कालिंदी कॉलेज से सन 1975 में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है और उसके बाद सन 1976 में इन्होंने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के VMLG कॉलेज से बीएड की डिग्री प्राप्त की। बाद में इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB की पढ़ाई पूरी की। इनके पिता इनको कलेक्टर बनाना चाहते थे, जिसके लिए मायावती ने प्रशासनिक सेवा के लिए तैयारी की। इस तैयारी के दौरान इन्होंने शिक्षिका के रूप में भी कार्य किया, परंतु शिक्षिका के रूप में कार्य करते समय इनकी मुलाकात काशीराम से हुई, जिसके कारण मायावती की जिंदगी बिल्कुल ही बदल गई। काशीराम के प्रभाव को देखकर मायावती के पिता बिल्कुल खुश नहीं थे। इनके पिता ने काशीराम के पद चिन्हों पर जाने के लिए मना किया, लेकिन मायावती नहीं मानी और काशीराम के बड़े पैमानों पर होने वाले परियोजनाओं और सामाजिक कार्यों में जुड़ती चली गईं। मायावती की राजनीतिक करियर की शुरुआत यहाँ से है। आपको बता दें कि यह बात साल 1984 की है, जब बहन मायावती शिक्षिका के रूप में कार्य करती थी। तब उनकी मुलाकात काशीराम जी से हुई। उस समय काशीराम जी एक नए राजनीतिक दल का उन्होंने गठन किया, जिसका नाम बहुजन समाज पार्टी था। तब मायावती ने शिक्षिका का कार्य छोड़कर इस पार्टी में ध्यान देना शुरू कर दिया और पूरी तरह से इस पार्टी में अपने आप को समर्पित कर दिया। उसी साल मायावती ने मुजफ्फरनगर जिले के कैराना लोकसभा से अपना पहला चुनाव लड़ने का अभियान शुरू किया, जिसके बाद 1985 से 1987 तक लोकसभा चुनाव के लिए मायावती ने कड़ी मेहनत की और 1989 में बहुजन समाज पार्टी ने बिजनौर से 13 सीटों पर चुनाव जीता, जिसके बाद मायावती बिजनौर से सांसद चुनी गई। इसके बाद बसपा में लोगों और पिछड़े वर्गों की संख्या बढ़ती गई, जिससे इनकी पैठ लगातार मजबूत होती गई और साल 1995 में उत्तर प्रदेश की गठबंधन सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन गई। सन 2001 में काशीराम ने मायावती को बसपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। वर्ष 2002 से 2003 के दौरान भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन सरकार के कारण मायावती फिर से उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन गई। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अपना समर्थन वापस ले लिया, जिससे इनकी सरकार गिर गई। इसके बाद उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को बनाया गया। सन 2007 में दोबारा सत्ता में आने के बाद देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद को संभाला, परंतु इनके शासनकाल में
बसपा का विस्तार केवल इसी राज्य में रहा, क्योंकि इनके निरंकुश शासन के चलते कई पिछड़े वर्गों के लोगों ने इनसे मुंह मोड़ लिया। इन्होंने अपने शासन काल में राज्य में कई दलित और बौद्ध धर्म के सम्मान कई स्मारक जो है वह तैयार किए। सत्ता में आने के बाद मायावती ने कई अनियमितताओं को समाप्त करने का प्रयत्न किया। मायावती को शिकायत थी कि कई विभागों में भर्तियों की धांधली हो रही है, जिसको सुधारने के लिए उन्होंने नए प्रयास किए और भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने में प्रयत्न किया। मायावती ने दलित वर्गों के उत्थान के लिए और दलित वर्गों को आरक्षण देने में काफी सहयोग किया, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश के सभी विद्यालयों और में दलित वर्ग के लिए सीटें आरक्षित की गई। इनके कार्यकाल में कई भव्य पार्कों का निर्माण हुआ। अब इनके कुंडली के बारे में जान लीजिए इस वीडियो एनालिसिस के माध्यम से। कुमारी मायावती का जन्म 15 जनवरी 1956 को रात 7:50 पर हुआ था। कुमारी मायावती की कुंडली कर्क लग्न की है। इनकी कुंडली में चंद्रमा मकर राशि में सूर्य और बुध के साथ स्थित है। मायावती की कर्क लग्न की कुंडली में शनि पंचम भाव में वृश्चिक राशि में मंगल तथा राहु की युति चल रही है। आप सभी को बता दें कि इंदिरा गांधी की कर्क लग्न की कुंडली, सोनिया गांधी की कर्क लग्न की कुंडली, एलिजाबेथ की कुंडली भी कर्क लग्न की, जिसमें सप्तमेश जो है बाधित है और सभी को दाम्पत्य जीवन में परेशानियां हुआ। कई लोग जो है अनमैरिड भी रहे। हम बात कर रहे हैं मायावती की। मंत्री पद के पंचम भाव में इनके कुंडली में बैठे शनि का राहु के साथ युति होना ज्योतिष शास्त्र के अनुसार समाज के कमजोर तबके का विशेष आशीर्वाद दिलवाता है। मायावती ने शनि की इस शुभ दशा में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहते हुए समाज के पिछड़े वर्गों में नई राजनीतिक चेतना पैदा की। जब इनकी कुंडली में बुध, चंद्रमा तथा सूर्य पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही थी, तब पूर्व में लिए गए कुछ राजनीतिक निर्णयों के चलते इनकी लोकप्रियता में कमी आई। इसके साथ ही साल 2017 से चल रही शनि की 7.5 ने उनके मकर राशि में बैठे चंद्रमा को ग्रसित कर इनकी लोकप्रियता का ग्राफ काफी नीचे ला दिया। 2012 और 2017 के विधानसभा चुनावों की हार तथा 2014 एवं 2019 के चुनाव में कमजोर प्रदर्शन ने मायावती की राजनीतिक धार को कुंद कर दिया है। लेकिन वर्तमान में चल रही बुध में मंगल की विंशोत्तरी दशा नवंबर 2021 से नवंबर 2023 तक उनके लिए अच्छी नहीं है। कर्क लग्न की कुंडली में पंचम भाव में वृश्चिक राशि में मंगल का शनि से युति बनी हुई है। जोड़ तोड़ की राजनीति में मायावती को चुनावों के बाद कुछ लाभ मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। हालांकि मायावती की कुंडली में ऊर्जावान मंगल अनुशासित शनि और भ्रामक राहु के साथ है। मंगल की इसी एनर्जी को शनि ने संवारा है और राहु ने उसे बढ़ाया है। किसी भी राजनेता के लिए यह एक महान गुण हो सकता है। हालांकि मंगल और राहु की युति कुंडली में अंगारक दोष बनाती है और यह युति कई समस्याओं का भी कारण बनती है। ऐसी युति से पीड़ित लोग कई बार अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। वे अपने लक्ष्य तक पहुंचने की यात्रा किसी गहरी खाई में गिर जाते हैं। राहु आग में घी का काम करता है और विवादों में कानूनी अड़चन भी देता है। मुख्यमंत्री बनने की उनकी राहु में गोचर का उस समय शनि था। अडंगे डाल सकता है शनि। शनि मकर राशि में है, जो कि इनकी कुंडली में जन्म के 3 ग्रह चंद्र, सूर्य और बुध के ऊपर से गुजर रहा। या उनकी और उनके पार्टी के बीच कुछ अशांत स्थितियां जो हैं वह पैदा कर सकता है। अतीत की कुछ परेशानियां भी उन्हें संकट में डाल सकती हैं। फिर भी यदि मायावती बीएसपी प्रमुख है, अगर दूसरी पार्टियों को देखते हुए अपनी रणनीति बनाती है तो उन्हें अच्छी सफलता मिल सकती है। 3 ग्रहों के ऊपर से शनि का जाना बीएसपी के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उतनी वांछित सफलता में बाधक नहीं बन सकता। हालांकि इस बार उनका दाव कुछ विशेष है। मायावती की कुंडली में ग्रह दर्शा रहे हैं कि भले ही मायावती लाख कोशिश कर ले, लेकिन वह या उनकी विपक्षी बीजेपी पार्टी की ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी। साथ ही
इनके कुंडली में के जो ग्रह हैं वह इंगित कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि मायावती को अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सचेत रहने की जरूरत होगी। अगर यूं कहें तो मायावती किसी भी पार्टी के साथ मिलकर बीजेपी का कुछ भी नहीं कर सकती। ओम शिवाय नमोस्तुते।